हेलो एवरीवन। बिहार स्पेशल की इस श्रृंखला में हम लोग पहले बिहार के एक परिचय, उसका प्राचीन इतिहास, उसका मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पढ़ चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार का भूगोल और आज की वीडियो में बिहार के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा वीडियो होगा और इस भौतिक विभाजन की थियोरी पढ़ने के बाद हम इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे जो पहले के एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आएंगे। तो शुरू करते हैं। बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। तो बिहार के भौतिक विभाजन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। 3 भाग में कौन कौन से? पर्वतीय तराई क्षेत्र, मैदान और पठार क्षेत्र। पर्वतीय तराई क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। ये तीनों के तीनों इनका विस्तार कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। और मैदान में कौन कौन से? उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, क्योंकि गंगा बिहार को बिल्कुल 2 भागों में बांट के बीचों बीच गुजरती है। और पठार को बांटा गया है धारवाड़ चट्टान और विंध्य चट्टान में। ये बिहार के दक्षिणी इलाकों के पठार हैं। तो अब बिहार के भौतिक विभाजन के मैप में आप क्लियरली देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी है। ये किसका भाग है? ये पर्वतीय एवं तराई क्षेत्र का भाग है। उसके बाद आप देखेंगे दक्षिणी के पठारी क्षेत्र में यहाँ पे विंध्य एवं धारवाड़ के चट्टान आपको मिलेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी गंगा मैदान और दक्षिणी गंगा मैदान। उत्तरी गंगा मैदान को नदियों के दोआब के आधार पर बांटा गया है। दोआब का अर्थ क्या होता है? 2 जल के बीच की भूमि। तो 2 जल के बीच की भूमि का मतलब एक जल रेखा इधर है, एक जल रेखा इधर है। ये नदी महानंदा है और ये नदी कोसी, तो इसे हम बोलेंगे कोसी महानंदा दोआब। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक नदी कोसी है और एक नदी गंडक, इनके बीच के दोआब को बोलेंगे गंडक कोसी दोआब। यहाँ पे एक नदी घाघरा है और यहाँ पे गंडक, तो इसको घाघरा गंडक दोआब बोलेंगे। वैसे ही यहाँ पे आप गंगा यहाँ पे है पहली जल रेखा और दूसरी सोन नदी, तो इसे गंगा सोन दोआब बोलेंगे। वैसे ही सोन नदी और यहाँ पे एक आएगी अजय या क्यूल नदी, तो उसे हम सोन क्यूल दोआब बोल सकते हैं। इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? मगध का मैदान, क्योंकि प्राचीन इतिहास में जो मगध का उत्कर्ष हुआ था इसी क्षेत्र से संबंधित जिलों में हुआ था। यहाँ पे है अंग का मैदान और इसके पीछे है दक्षिण का पठारी क्षेत्र, जिसमें हमने विंध्य के पठार और पर्वतीय क्षेत्रों को देखा है। नेक्स्ट है पर्वतीय और तराई क्षेत्र को हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। पर्वतीय और तराई क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग का मतलब ये ईस्ट है, वे वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर पश्चिम भाग। तो अगर बिहार को आप ऐसे 2 पार्टों में अगर बांटेंगे तो ये वाला जो पार्ट हुआ ये उत्तर पश्चिम भाग है। तो ये उत्तर पश्चिम भाग में हमें क्या मिला? ये हिमालय के तराई से जो सटा हुआ है वो। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 932 वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है: सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। सोमेश्वर श्रेणी के बारे में देखते हैं। त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा आधारित करता है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। रामनगर दून, इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। दून घाटी, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच है। इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैदान को हमने देखा था उत्तरी गंगा मैदान और दक्षिणी गंगा मैदान में बांटा गया था। तो बिहार के कुल भाग का 96% भाग मैदानी है। इसलिए हम लोग बिहार को सीधा एक लाइन में अगर बोलना होता है तो बिहार एक मैदानी राज्य है, जहाँ पे सिर्फ 96% मैदान ही मैदान है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है: उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है।
इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदान का ढाल किधर है? अगर आप बिहार का मैप बनाएं, ये बिहार का मैप है हमारा, तो अगर इसे बीचों बीच आप ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में बांट देते हैं, तो इसका जो ढाल है उत्तर से दक्षिण की ओर है तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की, ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसका ढाल ऐसे है और ऐसे है, आप समझ गए। दो आप से तात्पर्य दो नदियों के बीच की भूमि का मैदान है। ये सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस दोआब में उत्तरी गंगा के मैदान में कौन कौन से दोआब हैं? घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब, 3 दोआब हैं उत्तरी गंगा के मैदान में। दक्षिणी गंगा के मैदान में कितने दोआब हैं? 3, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि दक्षिण में हमने अभी पढ़ा पठारी एरिया है, जहाँ धारवाड़ और विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि झारखंड से सटा हुआ पार्ट है। इसलिए इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में हमने देख लिया, गंगा सोन, मगध का मैदान और अंग का मैदान। उसके बाद आते हैं पठार वाले हिस्से पे। बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र स्थित है। अगर ये बिहार है तो ये जो दक्षिणी सीमा है जो झारखंड से मिलता है, यहाँ पे क्या है? पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें मिलती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और विंध्य क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का क्षेत्रीय विस्तार कहाँ कहाँ है? मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, कैमूर, रोहतास आदि में। विंध्य क्रम की चट्टानें कैमूर और रोहतास में है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहते हैं। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन, चौर, गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? टाल बोलते हैं। और उत्तरी गंगा में जो निम्न भूमि का क्षेत्र उसे मन बोलते हैं। उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। तो जो हमने चट्टान पढ़े थे उसके निर्माण काल, क्षेत्र और उनकी विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इसका निर्माण काल कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। इसका क्षेत्र हमने देखा था मुंगेर, जमुई, नवादा, गया और राजगीर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह बिहार की सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। उसके बाद आता है विंध्य। विंध्य का भी निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, थोड़ा सा इसके बाद हुआ था धारवाड़ के। इसका क्षेत्र कौन सा है? कैमूर, रोहतास है। यह दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे सीमेंट उद्योग, क्योंकि चूना पत्थर की प्रचुरता पाई जाती है रोहतास में, ये इसलिए ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है टर्शियरी क्रम की चट्टानें। ये प्लीस्टोसीन काल में बनी थी। इसका क्षेत्र कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। ये जो टर्शियरी युग की चट्टानें हैं, ये सोमेश्वर की पहाड़ियों को कहा गया है, क्योंकि सोमेश्वर की पहाड़ियाँ ही पश्चिम चंपारण में है। सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। उसके बाद आता है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी कौन है? गंगा का मैदान वाले क्षेत्र को हम लोग क्वाटरनरी बोलते हैं। यह प्लेस्टोसीन एवं होलोसीन युग में बना था, प्लेस्टोसीन के अंत में और होलोसीन के शुरुआत में। इसमें बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि के लिए यह सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पे हमारा थियरी पार्ट खत्म होता है। अब इस जो भी हमने तथ्य पढ़े हैं उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है कितने भागों में? तो ये गंगा के उत्तरी मैदान में और दक्षिणी मैदान में बटा हुआ है। तो आंसर क्या होगा? सी। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ है? तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? तो हमने पढ़ा दून घाटी कहा जाता है। किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? तो सोमेश्वर पहाड़ी, जो कि पश्चिम चंपारण में है, जो नेपाल से सटती है, उसके भाग को ही सीमा रेखा रूप में जाना जाता है। बिहार में गंगा नदी का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो ये 56,980 वर्ग किलोमीटर पर
विस्तृत है। इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट कभी डेटा पूछ देते हैं। बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो ये है 33,670। आप देख सकते हैं कितना अंतर है, ये 56,000 है और ये 33,000, यानी कि उत्तरी मैदान दक्षिणी मैदान की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो यह 90,650 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम कौन सा होगा? तो पहले क्या आता है? पहले आएगा घाघरा गंडक दोआब, फिर गंडक कोसी दोआब, फिर कोसी महानंदा दोआब। अगर आप बिहार का मैप बनाएं, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। अगर आप बिहार का ऐसे मैप बनाते हैं तो यहाँ पे घाघरा नदी ऐसे आएगी, गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, घाघरा गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, फिर कोसी और यहाँ पे ऐसे महानंदा। तो घाघरा और गंडक के बीच के दोआब को घाघरा गंडक दोआब बोलते हैं, फिर गंडक और कोसी के बीच के दोआब को गंडक कोसी दोआब बोलते हैं, और कोसी और महानंदा के बीच के दोआब को कोसी महानंदा दोआब बोलते हैं। तो इसका सही क्रम क्या होगा? 1 2 3। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी भाग में हमने पढ़ा था कि क्या, कि यहाँ पे गंगा है और ऐसे सोन नदी आती है, तो गंगा सोन दोआब। फिर उसके बाद यहाँ का जो एरिया है ये मगध का मैदान है, यहाँ पे एक पठारी क्षेत्र है, इसे छोड़कर मगध का मैदान, और यहाँ वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? अंग का मैदान। तो यानी कि उपरोक्त क्या होगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से है, किधर की ओर है? तो ये दक्षिण पूर्व की ओर। अभी मैंने बताया था कि बिहार के अगर आप मैप बनाते हैं और इसे आप पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में बांटते हैं तो इसका ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ए। बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में ढाल किधर है? ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो बिहार के जो उत्तर पूर्वी भाग है इसमें ढाल हमारा किधर है? इधर, नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ। और जो उत्तरी मैदान का ढाल है वो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल अधिक है। नेक्स्ट, बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल क्या है? तो यह दक्षिण से उत्तर की ओर है। अगर आप बिहार के ऐसे मैप को बनाते हैं और ये बीचों बीच गंगा नदी आती है, तो जो भी नदियां हैं अपना नदियां इधर पानी लेके जाती है। पानी लेके जाने का मतलब क्या है कि ज़मीन का ढाल इसके तरफ है और इधर से पानी इधर आता है, तो ज़मीन का ढाल इधर है। तो ये बोल रहा है कि दक्षिण गंगा के मैदान, तो दक्षिण गंगा के मैदान का औसत ढाल किधर की ओर है? दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो आंसर क्या होगा? ए। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो ये 6 सेंटीमीटर है, ये याद रखें। कोई खास इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है क्योंकि ये वेरीफाइड नहीं है। उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित क्या है? तो उत्तरी गंगा के मैदान में रामनगर दूर की पहाड़ी है और सोमेश्वर की पहाड़ी है। तो आंसर क्या होगा? ए और बी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियाँ हैं, इसकी चौड़ाई क्या है? इसकी चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर है, लंबाई क्या है? 32 किलोमीटर। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ हैं, तो ये धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट की पहाड़ियाँ हैं। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। बिहार में दियार भूमि किसे कहा जाता है? हमने अभी पढ़ा, गंगा से पूरब जो ऊंचा टीला क्षेत्र है उसे दियार भूमि कहते हैं, और जो निम्न भूमि है जो उत्तरी मैदान में है उसे हम चौर या मन बोलते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ी है जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, ये क्या है? एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की हैं? तो यह विंध्यन समूह की है। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं? चौर या मन बोलते हैं। आंसर डी। गंगा के उत्तरी मैदान में भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या बोला जाता है? तो दियार बोला जाता है। नालंदा जिले में क्या स्थित है? तो राजगीर की पहाड़ियाँ हैं, सही है। बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी है और गिरियक की पहाड़ी है। तो आंसर क्या होगा? डी। इसके बारे में हम लोग आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम खनिज संपदा से संबंधित पढ़ेंगे।
बिहार के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित पहाड़ी, जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है, का निर्माण किस काल में हुआ था? हमने पढ़ा था प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। उसके बाद है निम्न में बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? तो यह है सोमेश्वर की पहाड़ी सर्वोच्च स्थान है। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग क्या है? तो सोमेश्वर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई क्या है? 874 मीटर, हमने थियरी में पढ़ा अभी। बिहार के सोमेश्वर श्रेणी क्या है? वो पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर की पहाड़ी से गलत, ये सबसे नई है बिहार की सोमेश्वर श्रेणी। उसके बाद गंगा का मैदान इससे ज़्यादा नया है। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो बागमती बीचों बीच गुजरती है। बूढ़ी गंडक के बाद जो आती है वो बागमती है। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि पश्चिम चंपारण में है। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो ये 60 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। भूगर्भीय काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या था? टेथित सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों के किस समूह में पाई जाती हैं? तो ये बांका, जमुई और नवादा वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, जहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। पश्चिम चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में इनमें से किस चट्टान की प्रधानता है? तो परतदार चट्टान की प्रधानता है। शिवालिक पहाड़ी जो बनी है वो अवसादों से बनी है और अवसाद वाले चट्टान परतदार होते हैं। इनमें गलत जोड़े की पहचान करना है, जिला और पहाड़ी। तो नालंदा में क्या है? गिद्धकूट पर्वत है, सही है। पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी है, सही है। मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी है, सही है। भागलपुर में मंदार पर्वत है, ये गलत है। तो ये आंसर क्या होगा? डी। बस इतना ही क्वेश्चन था इसमें। अगले पार्ट में हम लोग उसके आगे देखेंगे और सारा भूगोल के जितने भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड थियरी और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।